नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8A क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम आपको पार्ट 2 में कंप्लीट करा चुके थे। ठीक है दोस्तों, अगर पार्ट 2 तक क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर मुझे बताएं, जिससे कि मैं जो भी अगला वीडियो बनाऊं उसमें बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था, साइन कोस टैन, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा, इनमें से एक दिया है कौन सा? टैन सी। देखिए समझिए चित्र, टैन सी बराबर दे रखा है कितना? 1/3। टैन सी बराबर 1/3 दे रखा है। तो अन्य 2 अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य 2 कौन कौन से? देखिए बने रहिए वीडियो में, समझिए। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखा टैन सी बराबर 1/3, तो हमको कौन कौन सा ज्ञात करना है? टैन दे रखा है तो मुझे जो ज्ञात करना है वो करना है साइन सी। कौन सा? साइन सी। देखिए एंगल सी में दिया है तो सी निकालना है, साइन सी और कोस सी, ये मुझे ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी तरीके से वीडियो में बने रहिए। चलिए इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए हल, और इसको हम करेंगे अब हल। तो अच्छी तरीके से दोस्तों इसको समझते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर टैन सी बराबर दे रखा है 1/3, तो मुझे अन्य 2 ज्ञात कीजिए। बोला है कि एक दे रखा है, अन्य 2 ज्ञात कीजिए। तो एक मुझको दे रखा था टैन सी बराबर 1/3, तो मुझे अन्य 2 कौन कौन से, मतलब साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। तो त्रिभुज बना लेते हैं। ये बनाएंगे हम एक अच्छी तरीके से एक त्रिभुज। तो मैंने ये बना दिया त्रिभुज। तो ये बना दिया मैंने दोस्तों त्रिभुज। क्या बना दिया? त्रिभुज। सी ज्ञात करना है मुझे, तो यहाँ पे सी, और यहाँ पर मान लो मेरा ए, और यहाँ पर मान लो मेरा बी, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या कि लाल बटे कक्का, क्या? लाल बटे कक्का, लाल बटे की कक्का से हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, साइन थीटा, टैन थीटा, कोस थीटा। तो टैन थीटा, ये पहला वाला क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या? एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। तो पहला होता है साइन थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है टैन थीटा, मतलब लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो मुझे निकालना है, यहाँ पर दे रखा है टैन थीटा, तो टैन थीटा मतलब साइन कोस टैन। भाई तीसरा टैन होता है साइन कोस टैन, फिर नीचे जाएंगे, ये कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। जैसा कि हमने शुरू में ही बता दिया था, फर्स्ट वीडियो में आप जब जाएंगे त्रिकोणमिति के परिचय में, वहाँ पे आप देख लेना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर जिसको भी समझने में कोई भी दिक्कत हो इसको, तो मेरा जो त्रिकोणमिति का परिचय है जो मैंने स्टार्ट में बताया था, वो वीडियो आपको जरूर देख लीजिएगा। वो वीडियो जब आप देख लेंगे तो यहाँ पर समझने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, उसी में आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, समझिए, टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, यानी लंब है ऊपर वाला और आधार है मेरा 3, तो लंब बटे आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, तब देखिए लंब, लंब मेरा कितना है? अब देखिए लंब, ये मेरा एंगल सी है, तो इसके सामने वाला ये लंब, लंब मेरा ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार। तो लंब कितना है मेरा? 1, आधार है मेरा 3। लेकिन यहाँ पर मुझे ये कर्ण ए सी नहीं दे रखा है, लेकिन मुझे क्या होगा, ये निकालने में मुझे तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए, ए बी बी सी और ए सी तीनों ही। लेकिन मुझे एक भुजा नहीं मालूम। जब एक भुजा नहीं मालूम तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए पाइथागोरस लगाते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या? प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, किसका, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कर्ण क्या है मेरा, ए सी जो भुजा है ये कर्ण होती है, तो कर्ण मतलब ए सी का स्क्वायर, कर्ण मतलब ए सी का स्क्वायर। आधार, आधार क्या है मेरा बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस लंब क्या है मेरा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये आधार तो मुझे ये कर्ण तो निकालना है, यानी ए सी का स्क्वायर तो मुझे निकालना ही है। बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, बी सी कितना दे रखा है त्रिभुज में, देखिए दोस्तों यहाँ त्रिभुज में देखिए बी सी कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दे रखा है 1, ए बी 1, तो 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इजकल टू मतलब बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 9 और 1 कितने हो गए 10। ठीक है, तो ए सी बराबर, ठीक है तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर जब हम स्क्वायर हटाएंगे सामने क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ए सी बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, तो ए सी बराबर हो गया मेरा अंडर रूट में 10। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे इसमें हमें क्या करना है, साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है, किसका, साइन सी और कोस सी। तो देखिए दोस्तों साइन सी किसका निकालना है, साइन सी, तो यहाँ लिख दीजिए साइन, यहाँ मान निकालना है साइन सी। देखो ए सी, जो ए सी निकल कर आया ए सी वो कितना आया अंडर रूट में 10। ये तो अब तीनों भुजाएं मेरी होगी। अब निकालना किसका है मान, वो दे रखा था कि टेन थीटा पर टेन सी दे रखा था 1/3, तो अन्य दो ज्ञात करने थे, मतलब साइन सी और कोस सी, तो इन्हीं का मुझे मान ज्ञात करना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो साइन सी लिख दीजिए यहाँ पर, साइन सी। अब देखिए दोस्तों साइन थीटा बराबर होता क्या है मेरा, साइन थीटा बराबर होता है, इसमें देखिए अच्छी तरीके से दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है मेरा सी, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर इसके सी के सामने वाला ये मेरा क्या हो जाएगा लंब, ये है मेरा लंब और ये है मेरा आधार, ये है मेरा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण। लंब मेरा कितना है मेरा 1, कितना है 1, लंब है मेरा 1, देखिए ना 1 निकला, 1 बटे कर्ण, कर्ण कितना अभी मैंने निकाला है, कर्ण ये सी भुजा ये कर्ण होती है, कर्ण निकाला मैंने कितना अंडर रूट में 10, अंडर रूट में 10। तो ये मेरा हो गया क्या साइन सी का 1/√10, तो साइन सी का तो मान 1/√10 हो गया। अब हम किसका निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे किसका, कोस सी का मान। तो कोस सी, तो देखिए कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार ये वाला, अब देखिए साइन कोस टेन, तो कोस बीच वाला होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, आधार बटे कर्ण, तो इसके सामने वाला ये साइन सी, तो इसके सामने वाला ये लंब, ये है आधार, ये है कर्ण, तो ऊपर आधार, आधार कितना है मेरा 3, तो 3, कर्ण कितना है मेरा, कर्ण है अंडर रूट 10, अंडर रूट 10। तो यही दोनों मेरे क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर, यही मेरे दोनों क्या है दोस्तों आंसर। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें दे रखा है tan फाई, क्या tan फाई बराबर, tan फाई बराबर 40/9, tan फाई बराबर 40/9। जब tan फाई बराबर 40/9 दे रखा है, तो इसमें अन्य दो कौन कौन से ज्ञात करने हैं दोस्तों, तो इसमें मुझे ज्ञात करने होंगे जब tan फाई बराबर, तो इसमें tan दे रखा है तो ज्ञात कौन सा करना होगा साइन, क्योंकि फाई में दे रखा है तो साइन फाई और कोस फाई, साइन फाई और कोस फाई, इसके मान ज्ञात करने होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर साइन फाई और कोस फाई के मान कैसे निकलेंगे, देखिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम बनाएंगे एक त्रिभुज, क्या
त्रिभुज। ये तो त्रिभुज तो मुझे बनाना ही है भाई, तो यहाँ पर बना लेंगे मैं एक त्रिभुज। और त्रिभुज में मुझे tan फाई का मान ज्ञात कीजिए, किसका, फाई का। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा फाई है, थीटा बराबर फाई। तो यहाँ पर मान लीजिए ए बी सी, ये मेरी क्या है दोस्तों, भुजाएं दी हैं। क्या दिए, भुजाएं दी हैं। यहाँ पर हम मान लेंगे लाल बटे कक्का। क्या, लाल बटे कक्का। इसकी सहायता से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे tan थीटा की। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब है मेरा ये और आधार है मेरा 9। लंब है 40, आधार है 9। क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब मेरा ऊपर वाला है, आधार मेरा नीचे वाला हो गया। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ लिख दीजिए हल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो लंब, लंब कितना है 40, तो लंब को कर दो 40। आधार कितना है 9, तो आधार को कर दो 9। मुझे कर्ण निकालना है। तो अब एक भुजा नहीं दी है, अगर तीनों भुजाएं दी हों तो मुझे पाइथागोरस की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। अगर मुझे तीनों भुजाएं दी हों तो पाइथागोरस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर दो भुजाएं दी हों तो मुझे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, क्योंकि तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब, कर्ण का स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कर्ण होता है मेरा AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। आधार मेरा AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है मेरा BC का स्क्वायर। देखिए BC का स्क्वायर या CB का स्क्वायर एक ही बात है, कुछ भी लिख दो। तो AC का स्क्वायर तो मुझे कर्ण का स्क्वायर तो निकालना ही है। अब AB का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर कितना है 40 का स्क्वायर। यहाँ तक तो दोस्तों क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना, तो 9 ने 81 प्लस 40 का स्क्वायर 4 चक्कू 1600 हो जाएगा, डबल जीरो, डबल जीरो 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर है तो जीरो का डबल जीरो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए AC का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1600 में 81 जो, तो 1600 कितना हो जाएगा, 1681 हो जाएगा भाई। 1600 ये और 81 ये, तो 1600 कितना 81, 1681। तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, सामने क्या आ जाएगा अंडर रूट, यानी कि AC बराबर हो जाएगा, सामने क्या हो जाएगा अंडर रूट 1681 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। तो आगे दोस्तों अब क्या होगा यहाँ पर, AC बराबर वर्गमूल 1681 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, तो आप जानते हो 1681 निकाल लेना दोस्तों आप। ठीक है, 40 का होता है 1600, तो 1681 कितने का होता है 41 का होता है, कितने का 41 का। तो ये मेरा कर्ण निकल कर आया, कितना आ गया 41। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं। तो जो ये AC जो मेरी भुजा निकल कर आई है पाइथागोरस की सहायता से, तो मेरी ये 41 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब वही मुझे निकालना है क्या, साइन फाई और कोस फाई। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या, साइन फाई। तो साइन फाई और कोस फाई निकालना है। ठीक है, तो साइन फाई क्यों निकाल ले, क्योंकि फाई में मेरा क्वेश्चन दे रखा था tan फाई, तो फाई ही निकालना पड़ेगा साइन फाई। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या दोस्तों, लंब बटे कर्ण। क्या, लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों। तो लंब मेरा कितना है आप जानते हैं, लंब है मेरा कितना, लंब है मेरा 40। देखिए AB भुजा लंब है मेरा 40 और कर्ण, कर्ण कितना है मेरा 41। ये हो गया मेरा साइन फाई का मान, ये साइन फाई का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब निकालेंगे किसका, कोस फाई का। किसका दोस्तों, कोस फाई।
तो कोस फाई का कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए बने रहिए अच्छी तरीके से वीडियो में। देखिए कोस फाई का मान ऐसे निकलेगा। देखिए दोस्तों, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार मेरा कितना है 9, आधार है मेरा 9, कितना 9, आधार है 9, और कर्ण कितना है, आधार बटे कर्ण था, कर्ण कितना है मेरा, कर्ण है मेरा 41। तो ये 9/41। तो यही दोनों मेरे क्या हो गए दोस्तों, आंसर हो गए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है साइन थीटा बराबर 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब साइन थीटा बराबर दे रखा है 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए, इसमें जब साइन थीटा दे रखा है तो मुझे कौन कौन सा 5 ज्ञात करने हैं, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, मतलब 6 होते हैं। तो इसमें एक दे रखा है, इसमें 5 पूछा है। तो चलिए जब हम 2 निकाल लेते हैं तो 5 निकालने में क्या दिक्कत, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है साइन थीटा बराबर 1/√2, तो शेष 5 भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है क्या दोस्तों, साइन थीटा बराबर 1/√2, साइन थीटा बराबर 1/√2। तो मुझे किसके मान ज्ञात करने हैं, कोस थीटा 5 ज्ञात करने हैं इसमें, उसमें 2 ही ज्ञात करने थे, इसमें 5, कोस थीटा, टैन थीटा, सेक साइन थीटा, कोस थीटा, देखो साइन थीटा तो दिया है, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये मान मुझको ज्ञात करने हैं। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम पहले बनाएंगे त्रिभुज, क्या त्रिभुज, तो त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या बना लिया, एक त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ये बना लिया मैंने त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज जब बना लिया तो ये ए मान लो, ये बी है, और ये मेरा क्या है, सी है दोस्तों। तो देखिए लाल बटे कक्का की सहायता से, किसके, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का की सहायता से क्या होगा दोस्तों, लाल बटे कक्का की सहायता से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये है मेरा लंब, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और ये नीचे वाला मेरा क्या है, कर्ण। ठीक है दोस्तों, ये है मेरा कर्ण। तो लंब है मेरा 1 और कर्ण है मेरा √2, लेकिन मुझे आधार नहीं मालूम। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। चलिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा दिए, यहाँ लिख दीजिए हल। अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होती है मेरा कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, किसका, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब ए बी, यहाँ आधार तो निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर ये तो मुझे निकालना ही है, प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर से अंडर हट जाता है, खाली क्या बचेगा 2, स्क्वायर से अंडर हट जाता है, खाली क्या बचेगा मेरा 2, और ये तो मेरा ए बी का स्क्वायर निकालना ही है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाता। तो 1 इधर मेरा प्लस में पक्षांतर कर दो, किसी में हो जाएगा माइनस में, तो 2 - का 1 बराबर ए बी का स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों। तो 2 में से 1 गया 1, कितना बचा 1। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 2 में से 1 गया कितना बचा 1। ठीक है, तो स्क्वायर हटाएंगे, क्या करेंगे हम, स्क्वायर हटाएंगे, सामने क्या आ जाएगा मेरे, अंडर रूट। लेकिन अंडर रूट में एक किसी का एक हमेशा बाहर होता है, तो ए बी बराबर कितना हो गया मेरा 1। तो ए बी का जो मान निकल कर आया है कितना आया दोस्तों 1। ए बी का मान 1, ये निकल गया आधार मेरा 1। चलिए अब हम इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। अब मुझे क्या क्या इसमें निकालना है, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको हम बारी बारी से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर मुझे अब निकालना है क्या चीज़, देखिए अच्छे से समझना। यहाँ पर मुझे निकालना है क्या, कोस थीटा। 5 निकालने हैं, तो पहले देखिए कोस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है मेरा, आधार है मेरा 1, कितना 1, और कर्ण मेरा कितना अंडर रूट 2। तो ये मेरा कोस थीटा का निकल कर आ गया। अब मुझे कोस थीटा के बाद क्या निकालना है, टैन थीटा। चलिए टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब कितना है मेरा, लंब है मेरा 1, आधार है कितना 1, लंब भी 1 आधार भी 1, लंब बटे आधार है, लंब कितना है देखिए 1, आधार भी है 1, तो लंब की जगह 1, आधार की जगह 1, तो 1 का भाग 1 लगाएंगे 1 ही आएगा। तो टैन थीटा कितना निकल कर आया मेरा 1। अब हम क्या निकालेंगे, कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर देखिए साइन कोस टैन कोट से कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, नीचे से उल्टा पलट दो, आधार बटे लंब। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार मेरा कितना है दोस्तों, आधार है मेरा 1 और लंब है मेरा 1, तो कोट थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों 1। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब मुझे कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, अब निकालो किसका, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर साइन कोस टैन कोट सेक, जब कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है मेरा अंडर रूट 2, आधार कितना है मेरा 1, तो फाइनल 1 का भाग अंडर रूट 2 में लगाएंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम एक निकाले रहे कौन सा, कोसेक थीटा का, किसका, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा भी निकाल लो, कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उसी से हो जाएगा मेरा, देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण बटे लंब। देखिए साइन कोस टैन कोट से कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है मेरा अंडर रूट 2, लंब कितना है मेरा 1 है, तो फाइनल अंडर रूट 2। तो यही सारे क्या हो जाएंगे मेरे आंसर हो जाएंगे, ये सारे क्या है मेरे आंसर हो जाएगा, साइन कोस थीटा टैन कोट से कोसेक सभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दोस्तों दे रखा है सेक थीटा बराबर क्या, सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 5। ठीक है दोस्तों, सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 5। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। देखिए इसमें दे रखा है सेक थीटा बराबर अंडर रूट 5। जब सेक थीटा बराबर अंडर रूट 5 दे रखा है दोस्तों, तो देखिए कौन कौन से ज्ञात करने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। कौन सा, कोसेक थीटा। ये मुझे मान ज्ञात करने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा। तो चलिए हम इसमें त्रिभुज बना लेते हैं, ये मेरा हो गया त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा क्या दोस्तों सी, ए बी सी हो गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना लेंगे क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के सहायता से आप देखिए
क्या हम इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं? हाँ मान सकते हैं। क्यों? बटे में 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। जब 1 का भाग √5 में लगाएंगे, √5 बार ही जाएगा, तो 1 मानने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। दे रखा है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है क्या दोस्तों? साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। साइन कोस टैन फिर कोट फिर सेक। सेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ड बटे आधार। तो ये हो गया मेरा कर्ड, ये हो गया मेरा आधार, कर्ड बटे आधार। तो कर्ड हो गया मेरा कितना? √5 और आधार हो गया मेरा कितना? 1। लेकिन मुझे लंब नहीं मालूम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो यहाँ लगा दो, यहाँ लिख दीजिए हल, और हम लगा देंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस पर में क्या होती है? कर्ड का स्क्वायर बराबर, कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ड का स्क्वायर मतलब √5, कर्ड का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अंडर स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 5। 1 का स्क्वायर 1 प्लस BC का स्क्वायर, 1 का इधर पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा 5 - 1 बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 5 में से ये कितने बचे? 4। तो BC का स्क्वायर बराबर कितना बचा? 4। स्क्वायर हटाएंगे सामने अंडर रूट, यानी BC बराबर √4। स्क्वायर हटाएंगे सामने √4 कितने का वर्गमूल होता है? तो आप कहेंगे ये 2 का वर्गमूल होता है। कितने का? 2 का वर्गमूल। √4 2 का वर्गमूल होता है, तो ये 2 का वर्गमूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए BC जो मेरा लंब निकल कर आया है, कितना आया? 2। अब हमें जो ज्ञात करना है उसको हम निकाल लेते हैं। क्या क्या मुझे ज्ञात करना है देखिए, समझिए अच्छी तरीके से। मुझे जो ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है देखिए। सेक थीटा तेरे साइन थीटा, क्या? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है मेरा? लंब है मेरा 2, कर्ण है मेरा √5। तो ये हो गया मेरा साइन थीटा। अब कौन सा निकालना है? कोस थीटा। 5 निकालने हैं, तो अब निकालेंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। देखिए इसे देखिए, साइन कोस टैन कोट से कोसेक। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है मेरा? 1, कर्ण कितना है मेरा? √5। तो ये हो गया मेरा कोस थीटा का मान। अब हम निकालेंगे किसका? टैन थीटा का मान। तो टैन थीटा का निकाले ले रहे। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरा दोस्तों? लंब है मेरा, आप कहेंगे 2, और आधार का है कितना है मेरा? 1। तो लंब बटे आधार, यानी कि 1 का भाग 2 में लगाएंगे 2। तो ये हो गया मेरा टैन थीटा का मान। अब हम किसका निकालेंगे दोस्तों? अब हम निकालेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कोट थीटा का मान। किसका? कोट थीटा का। चलिए कोट थीटा का निकाल ले रहे। तो कोट थीटा का कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों अच्छी तरीके से। कोट थीटा, कोट थीटा, कोट थीटा। देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? आधार बटे कर। देखिए कोट थीटा बराबर इसे देखिए, साइन कोस टैन कोट आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा मेरा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है मेरा? 1, लंब कितना है मेरा? 2। तो ये हो गया मेरा कोट थीटा। अब कौन सा निकालना है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा भी निकाल लो। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है मेरा? √5, और लंब है मेरा 2। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यही मेरा क्या हो गया दोस्तों? आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है दोस्तों, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 2/√3। तो अन्य 5 त्रिकोणमितियों को ज्ञात करना है। अन्य कौन कौन से 5 दोस्तों? देखिए कोसेक थीटा दे रखा है, तो
अन्य कौन कौन से ज्ञात करने, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, ये मुझे ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम बना देंगे सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी। देखिए यहाँ लिख लो लाल बटे कक्का। इसकी सहायता से हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लाल बटे कक्का हो गया मेरा। अब देखिए आप यहाँ दे रखा है कोसेक थीटा बराबर 2/√3। तो कोसेक कौन सा, साइन कोस टैन कोट से। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ये है कर्ण, ये है मेरा लंब, ठीक है। ये है कर्ण, ये है लंब। तो कर्ण कितना है मेरा 2, कर्ण है 2, लंब कितना है मेरा √3। तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना होगा, आधार निकालने के लिए पाइथागोरस। तो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का होता कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरा 2 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, मतलब आधार निकालना यानी AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना है √3 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4 और AB का स्क्वायर तो निकालना, अंडर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या बचेगा मेरा 3। तो 3 को इधर 95 कर लो, 4 - 3 बराबर AB का स्क्वायर। तो 4 में से 3 के कितना बचा मेरा 1 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB बराबर स्क्वायर हटाएंगे सामने √, लेकिन स्क्वायर से √ में बन का वर्गमूल होता है, ठीक है। ये हो गया मेरा बन, ये भी हो गया मेरा बन। मुझे किसका किसका निकालना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा। चलिए निकालते हैं इसको बारी बारी से। देखिए पहला निकालेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है मेरा √3, कर्ण कितना है मेरा 2, ये हो गया। दूसरा साइन थीटा के बाद निकालेंगे कोस थीटा का। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है मेरा, आधार है मेरा 1 और कर्ण है मेरा कितना 2। चलिए साइन थीटा निकाल लिया, कोस थीटा निकाल लिया। अब हम निकालेंगे किसका, टैन थीटा का। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है मेरा कितना √3, आधार है मेरा 1। तो 1 का भाग √3 में लगाएगा, √3 ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। टैन थीटा के बाद किसका निकालेंगे अब, कोट थीटा का। किसका, कोट थीटा बराबर क्या होता है, साइन कोस टैन। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार मेरा कितना है 1, लंब है मेरा √3, यही हो गया मेरा आंसर। चलिए अगला निकालते हैं किसका, सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन कोस टैन कोट। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है मेरा, कर्ण है मेरा 2, आधार है मेरा 1। तो 1 का भाग 2 में लगाएंगे कितना हो जाएगा 2, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस पार्ट में बस दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 ही कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगला यहाँ तक अगला पार्ट होगा जो को पार्ट नंबर ये है पार्ट 3। पार्ट जो 4 कराएंगे उसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।